पाकिस्तान को ये सजा तो अब भुगतना पड़ेगी। वो कंटेनर पर चढ़ा तो उतारने के लिए उस पर गोलियां चला दी गईं, लेकिन वो कंटेनर से उतरकर अपने मुखालिफिन के हवास पर सवार हो गया है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में कहा था कि अगर वो हुकूमत से निकल आए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वाकई इमरान खान अपने मुखालिफिन के लिए हैरानकुन तौर पर खतरनाक साबित हो रहे हैं। मुखालिफिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि एक साबिक क्रिकेटर और प्ले बॉय का मुकाबला कैसे करें। एक दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात से भाग रहा है, क्योंकि फौरी इंतखाबात हो गए तो इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल होगा। फैसला यह किया गया है कि पहले इमरान खान को नाअहल और गिरफ्तार किया जाए, इसकी पार्टी को तोड़ा जाए, फिर इंतखाबात कराए जाएं। बिल्कुल यही कोई 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ के साथ हुआ था। नवाज शरीफ को मखसूस जजों के एक टोले ने नाअहल करार दिया, फिर इन्हें गिरफ्तार करके इंतखाबात करवाए गए और इन इंतखाबात के बाद इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। अब तो शहबाज शरीफ ने इतराफ कर लिया है 2018 के इंतखाबात से कबल जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ारत-ए-इज़्मा पेश की थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ की पीठ में खंजर घोंप कर वज़ीर-ए-आज़म बनने से इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ के इनकार के बाद बाजवा के पास इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं थी और फिर यही इमरान खान बाजवा के लिए जूतों का हार बन गया। आज इमरान खान इंसाफ के लिए एक डोना ख्वाब बन चुका है, जो बड़ी आसानी के साथ मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार देते रहे और एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाते रहे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदानों की तरह इमरान खान भी तजादात से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए एक अदालत के फैसले को इंसाफ की फतह करार देते हैं और बार बार पेश न होने पर अपने वारंट गिरफ्तारी जारी करने वाली दूसरी अदालत के फैसले को साजिश करार देते हैं। सब जानते हैं कि लंदन में उनकी बेटी टिरियान अपने दो सतीले भाइयों के हमरा जमामा गोल्डस्मिथ के साथ रहती है। इमरान खान ने अपनी इस बेटी को इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किया। मुखालिफिन इसे खान की नाजायज बेटी कहते हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान ने पहले जमामा और फिर रिहाम खान को तलाक देकर 5 बच्चों की मां बुशरा बीबी के साथ शादी की थी। सब ने इमरान खान और एक खतून सियासतदान की टेलीफोन पर होने वाली मुबैना गुफ्तगू सुन रखी है, जिसे महज़ब तरीन अल्फाज में सिर्फ हैश गोई करार दिया जा सकता है। सब जानते हैं कि इमरान खान का कोई दोस्त वफात पा जाए या कोई कारकुन मारा जाए तो इनके जनाजे में शिरकत नहीं करता, बल्कि मरहूमन के वर्सा को अफसोस वसूल करने के लिए खुद इमरान खान के पास हाजिरी देनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने इस लीडर के लिए जान हथेली पर लिए फिर रहे हैं। क्या किसी ने सोचा कि जिससे मरियम नवाज तो शाखाना का घड़ी चोर करा देती हैं, इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने लाहौर में पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस पर बंदूकें क्यों तान ली? आपको मानना पड़ेगा कि जिसे यूटर्न खिलान करार देकर इसका मजाक उड़ाया जाता था, आज शेख रशीद अहमद और चौधरी परवेज इलाही जैसे सियासतदान इसके साथ खड़े हैं, जिन्हें जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की आखिरी निशानियां कहना गलत न होगा। सोचे तो सही कि वो इमरान खान जो पिछले साल अपनी हुकूमत के खात्मे को अमेरिकी साजिश का नतीजा करार दे रहा था, आज एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म की मदद से अमेरिकी सेनेट के साथ राब्तों में मसरूफ है और इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन जगह जगह इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते नजर आते हैं। एक तरफ उज़्बेकिस्तान में बरतानिया का साबिक सफीर क्रेग मोरे लाहौर में इमरान खान के घर पर शेलिंग की मजम्मत करता है और इसकी हुकूमत के खात्मे को CIA की साजिश कहता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका का साबिक सफीर ज़ल्मे खलीलजाद कहता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में सियासी बुरहान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। खलीलजाद ने जून 2023 में इंतखाबात की हिमायत कर दी है। खलीलजाद 1985 से 2020 तक मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमतों में शामिल रहे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द एनवॉय में CIA के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का इतराफ़ भी किया है। ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद एक ताकतवर लॉबी के नुमाइंदे हैं। एक जमाने में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब थे और आज वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। क्या ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहुत बड़ी नाकामी नहीं, जिन्होंने हुकूमत में शामिल होने के बाद अपना ज्यादा वक्त अमरीका में गुजारा? क्रेग मोरे CIA का नाकिद है, ज़ल्मे खलीलजाद CIA के बहुत करीब है। दोनों मिलकर इमरान खान की हिमायत करें तो किसी न किसी को सिर्फ हैरान नहीं बल्कि परेशान होने की भी जरूरत है। क्या पाकिस्तान रियासत को कहीं से ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है? पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसका ताल्लुक एक ग्रेटर गेम से नजर आ रहा है, जो अफगानिस्तान से यूक्रेन तक फैली हुई है और पाकिस्तान को इस गेम का हिस्सा बनाने के लिए डिफॉल्ट के खतरे से दुचार कर दिया गया है। खित्ते में जारी चीन और अमेरिका के मफादात की इस जंग में पाकिस्तान की जमहूरियत और एटमी प्रोग्राम को बचा कर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इमरान खान या इनके सियासी मुखालिफिन में वो सलाहियत मौजूद है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को मुश्किलात के तूफान में से निकाल सकें? तोशाखाना की तफसीलात पर नजर दौड़ाएं तो इमरान खान और इनके मुखालिफिन में कोई फर्क नहीं। इमरान खान की असल ताकत इनके मुखालिफिन की कमजोरियां और नाअहली है। ये बड़ी और छोटी बुराई की लड़ाई है। आने वाले वक्त में इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई का खेल चलता रहेगा। इंतखाबात जब भी हुए
انہیں حکومت میں واپسی سے روکا جائے گا کیونکہ وہ قومی مفاد کے لیے خطرہ قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ مریم نواز یا بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ عمران خان نااہلی اور گرفتاری کے بعد بھی مخالفین کو حیران و پریشان کرتے رہیں گے۔ عمران خان کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک سزا ہے۔ پاکستان ایک سیاسی جمہوری عمل کی پیداوار تھا، لیکن 75 سال سے ملک میں سیاسی جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان سازش کرنے والوں اور ان کے حواریوں کے گناہوں کی سزا ہے، یہ سزا تو بھگتنا پڑے گی۔